हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी चैनल में। तो मैं बात करने वाली हूँ आज एकादशी के दिन एक चीज़ खा लेने से आपके घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी दौड़ी आएगी। वो कौन सी चीज़ है और आज के दिन कौन सा ऐसा चीज़ खाने से हमें कौन सा फल का प्राप्त होता है दोस्तों, तो हम ये जानेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर जानें। और ये एकादशी सबसे श्रेष्ठ और उत्तम क्यों है देव उठनी, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि ये देव उठनी एकादशी यानी कि उस दिन हमारे देव जगते हैं। जो लोग आम पूजा पाठ कर रहे हैं उनको भी होना चाहिए कि अपने देव को जगाना चाहिए और जगाने के बाद कि आपके घर में कुछ अच्छा सा खाना हो तो वो करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। और खाना बनाने के साथ साथ आपके घर में जो खाना पीना हो तो आज के दिन सात्विक भोजन ही लेना चाहिए, ना कि ये नहीं कि हाँ हम कुछ और ही खा ले, कुछ और ही बना ले। नहीं दोस्तों, ऐसे करने से आपको भी पाप लग सकता है। क्योंकि अगर उस दिन अगर लहसुन प्याज या कोई अन्य चीज़ का सेवन करते हैं तो बहुत बड़ा दोष होता है। और आज के दिन सात्विक भोजन ले, जो एकादशी देव उठनी कर रही है और जो नहीं भी कर रही है तो उनसे यही है कि आप व्रत रख रही है तो बढ़िया है, रखिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाँ ये व्रत रखे हैं और आपके परिवार में कोई दारू पी रहा हो, कोई नॉनवेज खा रहा हो, तो ऐसा कार्य नहीं हो। इन चीज़ के ध्यान दें। और उस दिन ऐसा कौन सा चीज़ खाने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की वास होती है और किस तरह से होगी तो वो जानेंगे। और मैंने इस चीज़ के लिए एकादशी का शुभ मुहूर्त का टाइम भी डाल रखी हो, तो आपने देख ही रखे हैं। तो वही है जो कि आप सबके सभी चीज़ आप सबके सामने ही है। तो वो वीडियो आप पीछे वाला सर्च करके देख सकते हैं, उसमें शुभ मुहूर्त पारण का भी दे रखे हैं। तो आप लोग जरूर से करें और इनकी पूजा विधिवत पूर्वक करें प्रेम से, तो अच्छी बात होती है। और इनके साथ साथ आपको जो कार्य आप लोग कर लेते हो तो उनके बाद आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इन पूजा के दौरान आपको बहुत सारे जगहों 7 अन्न का भी दान किया जाता है। बहुत सारे जगहों अलग अलग है। तो आज के दिन चौक लगता है जो कि चावल का जो एपन होता है उनसे, और उनके उस कोठली बनाता उसमें भरा जाता है। बहुत सारे जगहों का नियम है। तो आपके यहाँ का कैसी नियम है और क्या है वो तो आप लोग जानते होंगे। और हमारी वीडियो अगर ज़रा सी भी कहीं से अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस दिन बैगन की सब्ज़ी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बताए गए हैं कि एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी हो उस दिन बैगन नहीं खानी चाहिए, तो इसलिए इनको सब्जी नहीं खाना चाहिए। और उस दिन अगर आप जैसे कि खीर, तो एकादशी के दिन बहुत सारे लोग सोचते हैं हम खीर बना के खाएं, तो वो किस चीज़ का, साबूदाने का, है ना। उस दिन ये नहीं कि हाँ हम इन चीज़ों का खाएं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको चावल को तो एकादशी के दिन छूना ही नहीं है, क्योंकि चावल छूना मतलब वर्जित है उस दिन। और खाना भी, और साग, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी फायदा की जगह नुकसान होने लगता है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है और साथ साथ इन कार्य को भी करना है। तो आप खुद देख लीजिएगा कि आप लोग किस तरह से और कैसे। और इन एकादशी की श्रेष्ठ पूजा होती है जब आप पूजा पाठ करने के बाद श्री हरि विष्णु को यानी देव जगाए, देव जगाने के बाद उनकी विधिवत पूजा करें
हो सके तो हवन करें, हो सके तो आप उनको उठाएं और फिर पूजा करें, करके उनका पंचामृत से अभिषेक करें और उनकी अच्छी तरह से पूजा पाठ सब कुछ करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी बाधाएं होगी वो आज से मुक्त हो जाएंगे और आपके घर में धन की आगमन होगा और बढ़ोतरी होती है। और नए नए जो काम या जो व्यापार या जो बिजनेस नहीं चलती है तो वो धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगले देव उठनी तक के आपके दिन बदल जाते हैं। तो इन चीज़ का नियम जरूर करें और उस दिन ये भी याद रखें कि कोई घर का व्यक्ति ऐसा ना कि कोई सर्फ साबुन तेल ये जो होती है ना, ये बहुत ही व्रत की महत्व है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु का है। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए और साथ साथ करनी भी चाहिए। पर कितने व्यक्ति नहीं भी रखते हैं और कितने रखते भी हैं। तो इसलिए दोस्तों, तो उनमें किसी के वो नहीं कि हाँ हम क्या करें और कैसे करें और किस तरह से करें। तो वो आप लोग पर निर्भर होता है कि आप लोग किस तरह से कर रहे हैं। और इनकी पूजा में एकादशी के तिल, सफ़ेद तिल का यूज होता है और गाय का घी का दीपक जलानी चाहिए। और जो दूसरे कार्य है वो है आपको उस दिन हल्दी के स्वास्तिक बनाए मुख्य द्वार पे भी, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और हल्दी और जल, गंगा जल मिश्रित करके अगर आप पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो उससे भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है, जिससे कि हमारी घर की वातावरण और जो निगेटिव ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है और वातावरण सब एकदम सही और अच्छे मार्ग की रास्ता हमें दिखाए। जब हमारी वातावरण अच्छी हो फिर कोई भी किसी का कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, उससे पहले एक बार ज़रूर बताएं कि आप अपने में जितना खुश हो, लेकिन घर की प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि शेयर करने से अगर ज़्यादा खुश हो तो शेयर करते हो तो नज़र लगता है, अगर ज़्यादा दुख में हो और तब किसी को बताते हो तो वो आपको फ़ायदा उठा सकता है और थोड़ा मोड़ा के जगहों में वो आपके बहुत सारे चीज़ की कमी कर देता है, जो कि वो ही व्यक्ति आपको बहुत सारे कुछ करवाने तक के उतार देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप उन चीज़ को ध्यान रखें जो आप उनकी समक्ष और उनकी कदर कर पाए। अपने घर के बात अपने ही घर तक रहने दें, दूसरे के कान में मत भरे और मत कहें, क्योंकि दूसरा तो वही करेंगे ना कि आपका, कहते हैं ना कि दो में तीसरा घुसता है तो उसका घर बर्बाद होता है। तो वही तीसरा को जो घुसाता है, घुसता कोई नहीं है पर उनको घुसाता है, घुसाने के बाद वही व्यक्ति खुद को बर्बाद करता है और वही कहता है कि सब एक साथ होता तो बहुत अच्छा होता, जो कि सबसे बड़ी हाथ तो उन्हीं व्यक्ति का होता है जो ऐसे काम करता है। तो इसलिए आपके चाहे भाई बहन में हो, चाहे आपके मम्मी पापा में हो, चाहे आपका अन्य सदस्य से हो, तो आप उनको ध्यान रखें और आप अपनी कार्य जरूर करें। ज़रूरी नहीं कि आप उनको कहें कि तू इस तरह से करना और दूसरे का अपने घर के बारे में, तो वो घर सही जगह और सही रास्ते चलने के जगह भटक जाते हैं और उल्टा सीधा कार्य वही आदमी कान भरने लग जाते। तो दोस्तों, हमने जितने जानते हैं उतने हमने आप सभी को बताए हैं। और इस दिन को आपको एक वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ। आज के दिन जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होता है वो होता है गन्ने का जूस। अगर आपको आज के दिन मिल जाता है और आप इससे
अभिषेक करते हैं और अपने घर में सभी परिवार थोड़ा थोड़ा पी लेते हैं, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके पास दौड़ी आएगी। और दूसरा है, अगर नहीं जूस मिले तो कोई बात नहीं, गन्ना चूस लीजिएगा। तो वीडियो करूँगी।